रफ़ा यदैन जो है इस पे काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो गई थी, फिर अल्टीमेटली नतीजा ये निकला, उन्होंने कहा यार बस हमारे नज़दीक ये मसला है, आपके नज़दीक ये मसला है। ओके, रफ़ा यदैन जो है ये इसका जो तर्क हुआ है ये साहबा ने किया है या ताबीन ने किया, किसने तर्क किया सबसे पहले इसको? ताबीन ने। मेरा इस पे मसला 70B है जिसको देख के कई लोगों ने रफ़ुल यदैन शुरू किया। वो जिन ताबीन ने इसको तर्क किया है वो आपके नज़दीक गुमराह कज़ाब है, कौन लोग? नहीं, कोई नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो उन्होंने नमाज के लोस दर्जे को अडॉप्ट किया है, उनके नज़दीक रफ़ुल यदैन सुन्नत है, अगर कोई छोड़ भी तो खैर है। नहीं, जो नेक भी हो सारा कुछ हो वो फिर आपको उससे अपने आप को ज्यादा तो मैं तो ये बात करूंगा कि उनसे ज्यादा नेक असहाब है। और इमाम बुखारी की किताब जुज़ रफ़ुल यदैन में है कि अब्दुल्ला बिन उमर उन लोगों को कंकरियां मारते थे जो नमाज में सुस्ती की वजह से रफ़ुल यदैन छोड़ते थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर के ज़माने में ताबीन छोड़ गए थे ना, अब्दुल्ला बिन उमर कंकरियां मारते थे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे सामने करेगा हम उसे कंकरियां मार के सहाबी की सुन्नत पे अमल करेंगे। हम तो सहाबा के साथ है ना, ताबीन वर्सेस सहाबी आएगा तो हम सहाबी को लेंगे, और सहाबा कराम वर्सेस नबी अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस आएगी, अगर टकराती ना हो तो नबी अलैहिस्सलाम को मतलब हम प्रायोरिटी देंगे अगर टकरा जाएगी। तो मसला ये रफ़ा यदैन का नहीं है। और दूसरा ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन सुन्नत है वाजिब, सवाल करो, हम कल कहते हैं कि वाजिब है, हम कहते हैं हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना भी सुन्नत है। बल्कि मुझे याद आ गया आपकी बात से, वो कुरैशी साहब ने सवाल, एक बंदे ने सवाल पूछा ना कि जी मैंने इतने अरसे से रफ़ा यदैन, बल्कि उसने कहा जी मैंने अहले हदीस से पूछना मसला। वो उस अहले हदीस ने जब जवाब दिया ना, उसने कहा जी आपकी जो हो गई हैं बस उनको छोड़ दें। उसने कहा जी रफ़ा यदैन के बगैर नमाजें पढ़ी हैं। हनीफ कुरैशी से फ़ौरन बोल पड़े, उन्होंने कहा इससे मसला ये निकला कि आपके नज़दीक रफ़ा यदैन के बाद नमाज हो जाती है। वो कारी साहब ने कहा, खलील साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरे से सवाल हुआ है। उन्होंने कहा नहीं मसला तो मैंने निकाला ना। जी मसला मैं निकालता हूँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। फ़िक़्ह हनफ़ी का बुनियादी मसला है कि नमाज में हाथ बांधना ये नमाज का रुकन नहीं है बल्कि सुन्नत है। और बारे शरीयत में लिखा है कि अगर इमाम रुकू में हो तो आप रफ़ुल यदैन करके इरसालुल यदैन करें, हाथ बांधे नहीं, इरसालुल यदैन करके थोड़ी देर खड़े हों, जितनी देर कम से कम एक तस्बीह कहा जा सके, उसके बाद रुकू में जाएं। वो कहते हैं हाथ बांधेंगे नहीं, ये बारे शरीयत में लिखा हुआ है। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में हाथ बांधना सुन्नत है। हम कहते हैं जहां आपने रफ़ुल यदैन की सुन्नत को छोड़ा है, सुन्नत कह के आप हाथ बांधना भी छोड़ दें, हम आपके साथ होंगे। कभी इस सुन्नत की भी कुर्बानी दें ना, जब सुन्नत को आप कहते हैं। हम आपको फिर तिरमिज़ी की हदीस नहीं सुनाएंगे कि 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है, उनमें से एक वो है जो मेरे अहले बैत की तौहीन करे और एक वो है जो मेरी सुन्नत को छोड़े जानबूझ के। हम ये आपको तिरमिज़ी की हदीस नहीं सुनाएंगे, वो आप अपने आप को खुद ही सुनाएंगे कि हाथ बांध के नमाज पढ़ना ये कहते हैं सुन्नत है। कहते हैं क़याम वाजिब है। ये डॉक्टर तलुल क़ादरी साहब का इवन क्लिप चढ़ा हुआ है, मैंने खुद सुना अगले दिन कि जी हाथ बांधना तो बेसिक अरकान में से नहीं है। बेसिक रुकन तो क़याम, रुकू के बाद खड़ा होना, उसके बाद 2 सजदे, 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 रकतों के बाद बैठना और आखिरी तशहुद बैठ के सलाम फेरना। ठीक है, बेसिक अरकान यही है। हम कहते हैं सिर्फ रफ़ुल यदैन से क्यों छेड़ा इनको? ये जिस तरह रफ़ुल यदैन छोड़ते हैं और कभी कभार वित्रों का रफ़ा यदैन भी छोड़ दें, कभी कभार ईद का रफ़ुल यदैन भी छोड़ दें, ताकि सुनते छोड़ने की आदत डालें ना ये। दूसरी तरफ ये कहते हैं यहाँ मिसवाक भी लगाई होती है, छोटी छोटी सुनतों में अमल करते हैं, और जब रफ़ुल यदैन की बारी आती है कहते हैं सुन्नत ही खैर है बस। तो भाई इसकी फकी मैं इनको दे सकता हूँ कि हाथ बांधना भी सुन्नत है, इसे भी छोड़ो। नहीं, ये तो इन्होंने बात की है ना, इन्होंने किसने की थी? अब्बास रज़वी साहब के मैंने सुना था। किसकी सुना था? उन्होंने कहा जी हमने ये बात की ही नहीं, हमारा तो मुकदमा ही नहीं समझते अहले हदीस हज़रात। वो कहते हैं जी हमारा मुकदमा ये नहीं है कि हम कहते हैं रफ़ा यदैन मतलब है कि ये सुन्नत है, यानी वो कहते हैं जी हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये है सही, बिल्कुल हम मानते हैं ये सुन्नत भी थी, मनसूख होगी ना। नहीं, ये मुकदमा इनका दूसरा है। इनका मुकदमे 2 इन्होंने, ये मुफ्ता बी वाला चक्कर है। कभी ये मसला बनाते हैं, कभी कहते हैं जी आप शाफी, मालकी और हम्बली होकर कर सकते हैं, ये कहते हैं ना। तो आप लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो मनसूख शुदा सुन्नत पे अमल करने के लिए हनफी, मालकी और अम्बली हो जाए। तो कहते हैं ना वो भी तो सर्जन ही थे ना, ऑपरेशन करेंगे मरीज मर जाएगा, कोई नहीं कहते नहीं सरकार, ना। जब आप ये चीज यहाँ हो चुकी है कि ये चीज मतरूक है नबी इस्लाम की सुन्नत, तो आप लोगों को मतरूक शुदा सुन्नत के मशवरे क्यों देते हैं? ना दे मशवरे, फिर आप मालिक को भी गलत किया और लोगों को कभी मालकी ना होना, क्योंकि मतरूक शुदा सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। ये इनके जवाब ये होते हैं। और दूसरी तरफ ये जवाब होता है कि है तो सुन्नत ही, अगर कोई छोड़ दे तो क्या नमाज नहीं होती? ये दोनों जवाब देते हैं। मैंने बताया ना फ़िक़्ह हनफ़ी मजमुआ है बेशुमार अक़वाल का। ये इसका आपको नमूना इसमें मिलेगा जाल हक में, जहाँ के भी मुफ्ती साहब लिखते हैं ना, सवाल के जवाब में लिखते हैं, इसके कई एक जवाब हो सकते हैं। सवाल ही कौन है, कई एक जवाब हो सकते हैं, ताकि एक जवाब फिट हो। मैं तुसी जिन्ने आलू फिट करोगे मैं तो उतने ही आलू और फिट करांगा। असी ऐसे आलू फिट करांगे कि सारे चिप्स नहीं खाते होंगे किसी ने। ओदा जवाब भी देंगा कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि मनसूख है और मतरूक है।
بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک حدیث ثابت کرے. آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں نا عبداللہ ابن مسعود کی, اس میں صرف یہ آتا ہے, وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے, اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی, اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے. جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی, ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی. منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے, اس کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حق ہیں.